भैंस की बात हुई है और भैंस की बात पर बहुत सारे लोग तो वैसे ही भैंस का नाम सुनकर ही हंस पड़े होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भैंस ढूंढवाई भी जाती है। तो वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और 2000 से हमारे साथी भी हैं और समय समय पे अपना समय और सुझाव हमें देते रहते हैं। वीरेंद्र भाई, आप भी राजनेता है, धोखे वाली बात आप भी करेंगे क्योंकि आप भी खेले खाए हैं धोखे, दोनों चीज। तो लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऐसा जो नोएडा के अंदर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं होली मिलन के, तो एक छोटा सा कार्यक्रम ये भी हो रहा है। ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारे सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए और वो कहें कि ये एक वीरेंद्र डाढ़ा यहाँ आए थे, वास्तव में हंसा कर गए, क्योंकि कल को आपको काम इन्हीं से पढ़ना है। देखिए, माइक की बड़ी ताकत होती है, ये विनोद जी जानते हैं, है ना विनोद जी? जिसे चाहें ऊपर और जिसे चाहें नीचे। और फिर इनका एक नाम एक अलग से चलन में आया है, वो मैं यहाँ बोलूँगा तो बहुत सारे लोग मुझे पीटने के लिए आ जाएंगे। पीयूष भाई उस बात को जानते भी हैं। क्यों पीयूष भाई? आप भी कहते थे कि आजकल जो चलन है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन चलिए उस चलन से बाहर हैं, कोशिश करते हैं कि साफ सुथरे रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। वीरेंद्र भाई जी, मैं सबसे पहले नेटवर्क 10 को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और सारे लोग जो बैठे हुए हैं, हमारे सारे साथी मैं सबसे परिचित हूं, मैं उनको भी होली की मुबारकबाद देता हूं। आपने कहा कि होली का त्यौहार है, मैं तो इतना कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, होली और दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर रागनियाँ उनकी बनती है जो जलती चिता पे वीणा बजाते हैं। बहुत खूब। तालियों में मजा नहीं आया दोस्तों। साथियों, जहां नोएडा को हम देख रहे हैं संजय भाई, क्योंकि ये एक जंगल था, खेती होती थी, आज यहाँ बड़े बड़े मकान बन गए हैं। तो जब यहाँ लोग खेती का काम करते थे, दूध पालन का काम करते थे और दिल्ली जमुना नदी को पार करके दूध बेचने जाते थे, तो आपस में जब वो बातें करते थे, अगर इतिहास आज़ादी का उठाते थे, तो आज़ादी की क्रांति में सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को फांसी लगी, बुलंदशहर का कालेआम है। तभी आज़ादी की बात करते थे और दलदल में गाड़ियों को ट्रेनों में से लूट कर लाकर जो देश की आज़ादी के दीवाने थे उनको धन देने का काम करते थे। उसके कुछ समय बाद अगर हम थोड़े और आगे को चलते हैं तो इनका दूसरा काम भी कर लेते थे, क्योंकि जैसे एक गांव पड़ता हमारे यहाँ, एक इमलिया गांव पड़ता, प्रमुख साहब आपका देखा हुआ है, उसमें एक बार शर्त होगी जो भाई ऊँट को चोरी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम ऊँट को चोरी करके लाएंगे, तो ऊँट को चोरी करके ले आए और ऊँट को लाकर उन्होंने अपने गांव में लेके आ गए। अब पुलिस आई, अंग्रेजों का टाइम था, तो बहुत उन्होंने ढूंढा लेकिन कहीं ऊँट मिला नहीं। उन्होंने कहा भाई एक बात बताओ, ऊँट को हमें बता दो कहाँ है, हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। नुक जी शर्त ये कि आप कुछ कार्रवाई नहीं करोगे, ऊँट को हम बता देंगे। हमने सारे में, पुलिस वालों ने कहा हमने सारे में ऊँट ढूंढ लिया, ऊँट मिला नहीं। इतनी छोटी चीज तो है नहीं, कहीं वो गायब हो गया, ऊँट गया कहाँ? तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ऊँट कहाँ था, आप बताओ। ढूंढो जी ऊँट को भी। ये तो आपको बता रखा शर्मा जी, इसलिए मालूम थी। ऊँट को उन्होंने छत पे बिठा दिया और छत के ऊपर, राकेश भाई जानते हैं हमारे यहाँ जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, कि बाजरा की पूलियां होती थी, बाजरा और मक्का की। ऊँट को छत पे बिठा के और पूलियों से ढक दिया। अब आप कहोगे कि छत तक ऊँट पहुंचा कैसे? उसके लिए भी उन्होंने पूली लगा के इस तरीका से करके ऊँट को छत पर लाए और ऊपर पूलियां लगा दी। पहले गांवों में छत के ऊपर पूलियों को लगा देते थे और वहां से उनको लिया और चारे में काटते थे, तो उस पर ऊँट को मिला और ऊँट उन्होंने दे दिया।
तो ऐसी चीजें यहाँ होती रहती हैं संजय भाई। ये बिल्कुल होनी भी चाहिए। आपने जो है तो होली ऊँट का भी ये- ढूंढ लेना जी। ऊँट भी ढूंढ लेना। अब तो ऊँट की जगह यहाँ नहीं रही है, अब तो दीवार में बड़े बड़े मकान और वो बन गए हैं। अब तो यहाँ ढूंढने का काम मीडिया का है, वो करप्शन को ढूंढे। नहीं, भैंस भी नहीं, ढूंढनी पड़ती है कभी कभी तो प्राधिकरण यहाँ। को देखे, प्राधिकरण एक प्रॉपर्टी डीलर का काम जो करता है उस पर थोड़ा ध्यान दे आप लोग, और सबका भला होगा, लोगों का भला होगा, यहाँ के निवासियों का भला होगा। नेटवर्क 10 इस पे काम करे, और मैं तो सबको होली की पुनः शुभकामनाएं देता हूँ संजय भाई, आपको देता हूँ, क्योंकि संजय गोस्वामी जी मेरे बहुत पुराने मित्र रहे हैं। आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और पहले से ही आप मीडिया से जुड़े रहे हैं, और हम लोग भी चूंकि राजनीति में सक्रिय थे तो इनसे लगाव रहा और बहुत ही घरेलू संपर्क हमारे रहे। आज इन्होंने नेटवर्क 10 को आगे बढ़े हैं, इन्होंने प्रोग्रेस की है, मैं इनको बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इनका नेटवर्क 10 बहुत आगे बढ़े और हम सब लोग आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर मजबूती से आगे बढ़ें और दौड़ते रहें, दौड़ते हुए गिरे ना, बस यही मेरा कहना है। नहीं, बिल्कुल जी, कोशिश धन्यवाद, करेंगे कि धन्यवाद। वो जो गिरावट है पत्रकारिता की उससे दूर रहें कम से कम। और ये सलाह हमारे पीयूष भाई लगातार हमें देते रहते हैं, और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी कहते रहते हैं, विनोद जी भी हमें यही कहते हैं कि गिरना नहीं। तो कोशिश यही करते हैं कि कहीं गिरे ना, ये आंखें जो हैं उठी रहें, ये आंखें झुके ना। आपने नहीं, हम भी यही कहते हैं कि गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर में तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। जी बिल्कुल, और हमारे पर आप लोग हैं और आप लोग हैं साथ, तो अंबर में भी उड़ेंगे। आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई। धन्यवाद। मैं प्रमुख साहब भी यहाँ पे हैं हमारे बीच में, और जिनके नाम के आगे ही प्रमुख लगाओ, तो देखिए बहुत कम लोगों के आगे प्रमुख लगता है ये। तो नहीं, वो भी आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अगर साथी चाहिए तो उन्हें भी साथ ले लो। अगर एक साथ चाहिए तो आप उन्हें ले सकते हैं साथ में, साथ ही हाथ बटाना। और प्रमुख साहब देखिए, ये माइक जो है ना, आइए राजकुमार जी, जिनका नाम ही राजकुमार है, आप आइए तो सुन तो हम लेंगे, आप सुनाना चाहेंगे तो। देखिए कभी यहाँ भैंस हो रही है, कभी यहाँ ऊँट ऊपर चढ़ रहा है, तो कुछ आप भी ऊपर चढ़ा देना या कुछ खुलवा देना, बात तो एक ही है।